फाइनली मैं आ गई हूँ नेपाल में और ये एयरपोर्ट पे मैं ले रही हूँ एक नेपाल की सिम ताकि मुझे यहाँ पे किसी को कांटेक्ट करना इजी रहे। सो ये फॉर्मेलिटीज़ मैं कर लेती हूँ, रवाना होती हूँ बाहर की तरफ और ये निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ। एयरपोर्ट तो अच्छा बना है, नेपाली गवर्नमेंट ने अच्छा पैसा खर्च किया है, ठीक है। और मौसम यहाँ हो रखा है कतई सेक्सी, तो मौसम के तो मज़े हो रहे हैं। क्या है? दिल बहादुर है। दिल बहादुर? दिल बहादुर मगर। अरे वाह, तो आप काठमांडू में ही रहते हैं? काठमांडू में रहता है। ओके, और हिंदी आपको कितना आता है? हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मालूम होता है। हाँ। कम कम से कम हमसे अच्छा है कि हमको नेपाली बिल्कुल नहीं आता, कम से कम आपको हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। और अब मैं चलती हूँ अपने होटल के रूम की तरफ। ये है अलोफ्ट होटल एरिया है थमिल में मैं रुकी हूँ अलोफ्ट में, और चलते हैं देखते हैं रूम कैसा है, व्यू कैसा है। ओह माय गुडनेस, नॉट बैड। ओके, तो जिन्होंने मुझे बुलाया उनने भी पैसा खर्च करवाया है मेरे अच्छे रूम के लिए। ओहो क्या व्यू है, मतलब जहाँ मैं वहाँ सेक्सी वेदर और वहाँ हैंडसम से माउंटेन सामने, मतलब मेरा दिल बन गया, नहीं मेरा दिन बन गया। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और तो ये हम पहुंच गए हैं धुलीखेल, जो है काठमांडू से 40 किलोमीटर दूर और बहुत ही अमेजिंग जगह है। और ये मैं रिसोर्ट में अभी आई हुई हूँ जहाँ मेरा फंक्शन है, और ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी हाइट पे है जहाँ बादल तक नीचे हो गए हैं। तो यहाँ मैं जा रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं काठमांडू आई हुई हूँ अपने काम से, और यहाँ मैं जा रही हूँ श्री पशुपतिनाथ जी के मंदिर, महादेव जी के मंदिर, जो हिंदू रिचुअल के हिसाब से हमारी हिंदू परंपरा में बहुत खास अहमियत रखते हैं। तो मुझे ये टैक्सी मैंने ली है, ये भैया है मेरे साथ, हाय कीजिए। ओके, सो ये भैया है मेरे साथ जो मुझे लेके जा रहे हैं। मैंने अपने होटल के बाहर से ये टैक्सी की है एंड ये 500 में मुझे मंदिर पे छोड़ेंगे। और इनके मुताबिक जो इन्होंने मुझे बताया है कि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को जाना, मंदिर के अंदर हिंदुओं को जाना अलाउ है, अगर और वो उसमें भी इंडियंस के लिए छूट है। अगर आप और किसी कंट्री से हैं तो आपको बताना पड़ता है आप किस रिलीजन से हैं, उसके हिसाब से मंदिर के अंदर आपको एंट्री दी जाती है। सो देखते हैं, मैं वैसे दूसरी बार आ रही हूँ लेकिन ब्लॉग फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मंदिर का, तो लेट्स सी, क्योंकि सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन की तरफ।
What's your name? Sorry? Your name? KP Tamang. KP Tamang. Yes, please. All right. So you know English or Hindi both? English little Okay. and Hindi little. Okay. So let's talk in Hindi. Hindi. Okay. So अभी बताओ कि ये जो हम बौद्ध स्तूपा जा रहे हैं यहाँ ये कितना दूर है? कितना दूर है वो किलोमीटर तो पता नहीं है। ओके। दूर तो है। ओके। थोड़ा दूर भी है। ओके। सो यू आर फ्रॉम काठमांडू ओनली? आप काठमांडू से हैं? नेपाल में मेरे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, नो डाउट। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर बहुत ही स्वीट है। मतलब मैं जितना ज़्यादा यहाँ लोगों से मिलती हूँ ना, यहाँ के लोकल नेपाल के लोगों से, मुझे उतना और अच्छा लगता है। और चीज़ों को घूमना भी चल रहा है क्योंकि बीच बीच में कि आप जानते हैं कि मैं मेन अपने काम की वजह से यहाँ पे आई हुई थी, तो उस काम में से वक्त निकालते हुए मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं केपी भैया के साथ बौद्ध स्तूपा। तो क्योंकि मुझे होटल वाले ने बताया कि बौद्ध स्तूपा नियर बाय भी है एंड घूमने लायक भी है। सो लेट्स सी, वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या है बौद्ध स्तूपा में। अरे ये देखो ये है नेपाली डॉग मतलब कुत्ता, काला कुत्ता। यहाँ पे हम बौद्ध स्तूपा आए हुए थे और सारे लोग लाइन से उसकी परिक्रमा लगा रहे थे, चक्कर काट रहे थे। अभी मुझे ये जानना है कि वो सब लोग परिक्रमा क्यों लगा रहे थे, बट मैं किसी को पूछ नहीं सकती थी क्योंकि जितने भी लोग परिक्रमा लगा रहे थे वो सारे लोग माला लेकर किसी न किसी चीज़ का जाप कर रहे थे। एंड इट इज़ नॉट गुड टू इंटरप्ट एनीवन व्हाइल चैंटिंग, व्हाइल जापिंग, तो इसलिए मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। तो अभी मैं कैब वाले भैया को पूछूंगी
जाप कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए, परिक्रमा क्यों है और ये सब क्यों है, तो मुझे भी जानना है, तो मैं भी जानूँगी। सो टैक्सी वाले भैया टोल्ड मी कि वो जो हम बौद्ध स्तूपा गए थे वहाँ पे कुछ पूजा चल रही है जो साल में एक बार चलती है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और उसका बौद्ध स्तूपा का परिक्रमा लगाते हैं एंड कुछ चैंटिंग करते हैं माला पकड़े हुए। तो ये अभी सारे चल रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे मॉन्क्स भी देखे वहाँ पे जो चैंटिंग कर रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। सो उनकी कुछ पूजा है जिससे वो रिलेटेड है। And same one in a light. And you are doing video, I will do for you something. And give me a hand. Because of vibration. I will not hit you. Trust me. तो यहाँ हम आ गए स्वयंभूनाथ मंदिर, जिसे उर्फ मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है ये तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मंकीज का आतंक नहीं, मंकीज का साम्राज्य फैला हुआ है। और आपने देखा होगा बौद्ध स्तूपा गए थे तब भी यहाँ भी ये 2 आंखें बनी हुई है हर स्तूपा पे। उसके लिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये त्रिकालदर्शी है, जो अपनी खुली आंखों से हर तरफ देख रहे हैं, अच्छा या बुरा। एंड यहाँ से सबसे बड़ी बात कि ये इतनी हाइट पे है ना कि यहाँ से पूरा काठमांडू दिखता है। और ये काल चक्र हैं जिन्हें मैं घुमा रही हूँ कि शायद मेरे किस्मत का चक्र घूम जाए, बट गॉड नोस क्या होगा मेरी किस्मत का। लेकिन ओवरऑल जो भी होगा बड़ा सही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो बड़ा सही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं घूम रही हूँ मंकी टेम्पल उर्फ स्वयंभूनाथ मंदिर। और यहाँ देख सकते कि रात में भी लोगों का कितना जमावड़ा है, कितना रश है, कितनी भीड़ है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और ये मेरे टैक्सी वाले अंकल को मैं खींच के लाई हूँ, बेचारे वही बीच बीच में मेरा वीडियो बना दे रहे हैं, मैं बड़ी खुश हो जा रही हूँ। सो अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है।
और यहाँ मैं आ गई हूँ चंद्रगिरी हिल्स, चंद्रगिरी माउंटेन्स। ऐसे माउंटेन्स जिसके लिए मुझे स्पेशली लोगों ने बोला कि यहाँ ज़रूर जाना। और वेदर, मौसम बहुत औसम है, नो डाउट। और ये काफ़ी साल बाद मैं केबल राइड करूँगी, केबल कार राइड। सो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चंद्रगिरी पर्वत पे, चंद्रगिरी माउंटेन्स पे, जहाँ पे मेरा स्टे होगा और जहाँ से पूरा काठमांडू, क्या बोलूँ, कुछ दिख नहीं रहा। वैसे खुले मौसम में यहाँ से सब दिखता है, लेकिन अभी क्योंकि मौसम खराब है, पूरा बादल, ओस, फॉग, बारिश हो रही है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो अभी ऊपर मेरे रूम है एंड रूम में जाके देखते हैं कि व्यू क्या देखने को मिलता है। और 20 मिनट की केबल राइड लेकर यहाँ पे ऊपर तो आ गए हैं, आगे की जर्नी देखते हैं थोड़ी सी और। तो ये है चंद्रगिरी रिसोर्ट में मेरा रूम, और रूम के बाहर बालकनी, और बालकनी के बाहर ये व्यू, और व्यू के सामने वो केबल कार जा रही है। वो ऊपर देखो, ऊपर देख रही है, हाँ ये जूम किया मैंने, ये केबल कार में बैठ के मैं आई थी। तो यहाँ पे मेरा नेपाल का, काठमांडू का जो सफर है वो कंप्लीट हुआ। हमने बहुत सारी जगह घूमी, बहुत सारी जगह मैंने आपको दिखाई, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी केबल कार है जिसमें मैं अभी जर्नी कर रही हूँ, नीचे की तरफ जा रही हूँ, जिसमें ऐसे दिल ना ऐसे हथेली पे पकड़ के रखना पड़ता है और अच्छा अच्छा सोचना पड़ता है कि आप बहुत सेफली नीचे पहुंचेंगे। हाँ, मेरे लिए रोज की बात है, पता नहीं वो रोज का बात है वो नहीं पता, लेकिन रोज की बात है। सो ऐसे करके मजाक मस्ती करते हुए, बहुत सारा फन करते हुए ये जर्नी यही खत्म हुई है। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कि कहाँ घूमने जाते हैं। फिलहाल मुझे भी नहीं पता है, लेकिन लेट्स सी। टिल देन आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।